हिंदू मुलाजिम बचाओ। खड़े थे, आपने क्या किया हमारे लिए? ये बड़ा वाकई खड़े होते थे। लाइव चल रहा है तो नारे लगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वकील साहब वकील साहब, वकील साहब बड़ी बदनसीबी है इन मुलाजमों की जो 7 महीने पहले से धरना दे रहे हैं। आज आप देख रहे हो सुबह से यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हमारे धरने देने का एक ही मकसद है, जो लोग कहते हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के वकील हैं, अगर वो इन 3,500 एम्प्लॉइज को इंसाफ नहीं दिला सकते तो वो पूरे जम्मू कश्मीर के वकील होने का दावा ना करें। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जम्मू के लोगों ने हमेशा इनकी सपोर्ट की है, समर्थन किया है। और आज जम्मू के डोगरा एम्प्लॉइज, जम्मू के डोगरे लोग अगर सड़कों पर बैठे हैं तो इनका फर्ज बनता है कि वो इनके साथ यहाँ पर धरने में बैठे, सड़कों पर बैठे। जब आपने खुद एक डिमांड को जेन्युइन और जस्टिफाइड माना है तो आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, हमेशा भाजपा को इन लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन आज अगर ये लोग दर बदर बैठे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कोई यहाँ पर आकर बैठे। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जिस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आपने 7 महीने पहले हमसे वादा किया था, कमेटी बनाई, वो कहाँ गई? आप कहते हैं सैलरी नहीं देंगे, हम कहते हैं सैलरी रखिए अपने पास, ट्रांसफर पॉलिसी लेके आइए। ट्रांसफर पॉलिसी हमारा हक है। और जो हमारे वकील साहब है जिन्होंने बड़ा जोरों शोरों से हमारा केस रखा, अगर उन्होंने वाकई में दम से रखा होता हमारा केस तो आज हम यहाँ पर सड़क पे नहीं बैठे होते। लेकिन हम अपने वकील पे बात बता देते हैं कि आपका केस हारने का मतलब है हमारे लिए सजाए मौत, और ये कफन हमने इसलिए बांध लिया है। तो आप अब तो नींद से जाग जाओ, अब तो सोचो कि हम लोग से क्या हो रहा है। हम वही जम्मू के डोगरा हैं जिनके घरों में आप जाते हो, इनके घरों में जिनके लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वही लोग हैं। क्यों इतनी तानाशाही चल रही है यहाँ पर? एलजी साहब कहते हैं कि हमने अकोमोडेशन दी, हम पूछते हैं कौन सी अकोमोडेशन दी? आप पर्दों के लिए नाम लेते थे, वेसू कैंप है, बड़गांव में कैंप है, पटन में कैंप है। हम कहते हैं हमारा भी बताइए ना, वो जगह का नाम तो बताइए जिसमें आपने हमारे लिए अकोमोडेशन रखी है। बताइए ना हमें कहाँ भी आके हमें रहना है, कौन सी सिक्योरिटी है? जिस स्कूल की दीवारें नहीं है उस स्कूल में हम 6 छोड़ के 7 क्यों ना बिठा दो एम्प्लॉइज एक साथ? वो तो काम आसान हो गया, जहाँ पे एक मारा 6 को मार के निकलेंगे। ये कौन सी सिक्योरिटी की बात करते हैं आप लोग? आप कहते हैं जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन के एम्प्लॉइज है। भाई अगर जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन वाकई में 2 अलग-अलग हैं, इतने ज्यादा अलग है, ये मिल ही नहीं सकते, तो आप इसको 2 ड्यूटीज बनाइए ना। आपने क्यों उसको एक ड्यूटी बना के रखा हुआ है? जब जम्मू का एम्प्लॉय कश्मीर से जम्मू नहीं जा सकता, कश्मीर का जम्मू नहीं आ सकता, जब इतना ज्यादा डिफरेंस है तो आप इसको 2 ड्यूटी बनाइए, क्योंकि ये मिल ही नहीं सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्थ और साउथ पोल है, ये मिल ही नहीं सकते हैं। कश्मीर से हमें लद्दाख भेजा जा सकता है, जम्मू से लद्दाख भेजा जा सकता
है, लेकिन कश्मीर से हमें जम्मू नहीं लाया जा सकता। क्यों? इसका हम जवाब चाहते हैं। तब तो आपको 3 यूटीज बनानी थी, 2 तो आपने बनाई तो 3 बना देते, मसला ही हल हो जाता। क्योंकि ये 2 वैसे संभाग हैं कि जिसको एलजी सर भी विफल हो गए हैं इसको मिलाने में। ये एलजी सर की विफलता ही है जो उन्होंने कल भी बयान की है। तो हम उनसे यही पूछते, जब आप विफल हो, आप कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को एक कर ही नहीं सकते हो, तो क्यों इसका एक यूटी बना के रखा हुआ? इसको 2 अलग यूटीज में डिवाइड कीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। सैलरी नहीं निकाली, ना निकालिए, ट्रांसफर पॉलिसी लेके आइए। और जो 7 महीने का समय था वो आपने हमारा जाया किया। आप ब्रीदिंग पीरियड की बात करते हैं, ब्रीदिंग पीरियड आपको चाहिए था जनाब, हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको अमरनाथ यात्रा करवानी थी, इसलिए आपको ब्रीदिंग पीरियड चाहिए था। ब्रीदिंग पीरियड हमने नहीं, पंडितों ने मांगा था। हमने ट्रांसफर पॉलिसी मांगी आपसे और कुछ नहीं मांगा हमने ऐसा आपसे, और कुछ नहीं डिमांड की आपने। आप प्रमोशन की बात करते हैं, आपने हमारे चारों ताई से दरवाजे बंद करके रखे हैं। आपने सिर्फ सोचा है पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज का। उनकी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट हमने डिवीजन कैडर की बना के रखी। क्यों? कल को एक प्रमोशन लेंगे, स्टेट कैडर में आ जाएंगे आराम से। हमारे लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ खोखले वादे किए हमारे साथ। 7 महीने का वक्त आपने हमारा जाया किया, आपने हमें मरने पर मजबूर किया हुआ है। लेकिन अब हम आपसे यही कहेंगे कि अब ये नहीं चलेगा। हम लोग इस तरीके से नहीं हार मानेंगे, क्योंकि जब मर रही है तो यहाँ बैठ के मरेंगे, वहां जाके क्यों मरेंगे हम लोग? गुजर जाने के बाद आप देखो, कल जो है एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो बैठे हैं, लेकिन एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आता है 6 महीने के बाद। हम पूछना चाहते हैं कि 6 महीने तक आपकी इंतजामिया ने क्या किया? जो वादा आपने किया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। मैडम जी, भाई बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, और हमारे बीच जो है बड़े राजनीतिक दल के बड़े नुमाइंदे हमारे बीच में पहुंचे 56 इंच का सीना लेके, और उनका वादा था, वचन था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी का जो काज है ये जेन्युइन है, जस्टिफाइड है और जल्द से जल्द लागू कराया जाएगा। कहाँ गए वो वचन उनके? 2022 खत्म होने पर आया हुआ है, अभी तक कोई भी जो है उनकी तरफ से वचन पूरा नहीं किए गए। अगर यह हुकूकी लड़ाई 2023 में चली गई तो इनके लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि कुछ वक्त की हमारी खामोशी है, ये निराशापन है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा। और इसीलिए सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह रुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, ये तभी रुकेगा जब हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। बहरहाल इनके पास वक्त है कि वक्त के साथ ये जाग जाएं। अगर नहीं जागते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि भाई वो कहते हैं द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द 13 पावर। जी सर, जैसे कि गवर्नर साहब का एक ऑर्डर आया कि नो वर्क नो पे, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, उन्होंने ऑर्डर तो किया, बोला भी, ऑन रिकॉर्ड बोला, लेकिन आप सारे मीडिया भाई अब जानते, पूरा डोगरा समाज जानता है। हम घर में नहीं बैठे थे, हमारे साथ हमारे बच्चे, माता पिता, हम लोग जो है सत्याग्रह को चलाते हुए 44-47 डिग्री के टेम्परेचर को हमने झेला। अगर हम घर में बैठे होते, एलजी साहब कहते हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, अटेंडेंस हमने जो है पूरी अटेंडेंस मेंटेन की हुई है। अगर एलजी साहब को चाहिए आपके माध्यम के थ्रू जो है उनको हम दे सकते हैं, लेकिन अगर एलजी साहब बोलते नो वर्क नो पे तो उनसे पूछेगा जो कमेटी उन्होंने बनाई थी क्या काम किया उन्होंने 6 महीने में। उनकी पे बंद होनी चाहिए थी, हमारी पे बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जमहूरियत के मुल्क में जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको हम बर्दाश्त होने नहीं देंगे। वो कहते भी है ना, जुल्म तो फिर जुल्म है, जुल्म तो फिर जुल्म है। अगर बढ़ेगा तो मिट भी जाएगा और मिटा भी देंगे। खून तो फिर खून है, अगर निकलेगा तो फिर जम भी जाएगा। प्यारे साथियों, ये हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये खून पसीना जो हमारा जम रहा है ना, ये बिल्कुल इंकलाब लाएगा, सत्य को सामने लाएगा। थैंक यू सो मच। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं सर? हम 1 जून से जो है अभी यहाँ पर जो हमारा सुबह 11 बजे से ये धरना प्रदर्शन जो शुरू हो गया। कौन आया आपसे मुलाकात? अभी तक हमारे साथ, हमारे पास कोई भी नहीं आया। इन्होंने वादे किए थे, खोखले वादे निकले। दीपावली 2022 के अवसर पर ये ट्रांसफर पॉलिसी को तोहफा देने वाले थे, और 56 इंच का सीना इन्होंने छाती हाथ लगाया कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने पहाड़ी कबीलों को इंसाफ दिलाया है, वेस्ट पाकिस्तान फिजू को इंसाफ दिलाया है। सर आप बोलिए, ये डोगरा समाज का एम्प्लॉयज, मैं बहुत बार कहता हूँ, ये हमारी पीड़ा नहीं, ये पूरे समाज की पीड़ा है। क्यों कि अगर हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन हमारी 15 साल से कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है।
कोई भी ट्रांसफर खुद सोचे और ये सामने आए, इन्होंने जिम्मेदारी ली कि भाई बिल्कुल हम इसको लागू कर देंगे और टाइम बाउंड पीरियड में, उन्हीं की कलम से लिख दिया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में लागू किया जाएगा। आप देखिए 4 सीजन निकल गए, 2022 खत्म होने पर है, अभी तक कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया ट्रांसफर पॉलिसी को। और इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा किया है उसको 2022 में निभाइएगा। अगर ये हकूकों की लड़ाई 2023 में चली गई, ये डोगरा समाज, ये भादर लोग ये सब कुछ जानते हैं कि आप जो ये बार बार बोलते 50 के पार नहीं जा पाओगे। बिल्कुल 50 के जब 0 निकलता 5 रह जाता है। क्यों? वो कहते हैं कुछ वक्त की हमारी एक खामोशी है, निराशापन है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया और जनता का दौर आएगा। और अगर इनको जिस पॉलिसी की ये बात करते हैं, अगर वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती है 2023 में, अगर ये बात जाती है, हालांकि 2022 जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन अगर 2022 में बात जाती है तो प्रदर्शन इससे भी ऊपर होगा। मैं चाहता हूँ ये प्रदर्शन जरूर दिखाएं। और ये देख सकते हैं तमाम, मैं आपको बता दूं कि ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये धरना, उससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें जरूर दिखाई, छोटे छोटे बच्चे इस धरने में नजर आ रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए भाजपा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करें तो ये देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सुबह से ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, अभी तक कोई भी बातचीत के लिए जो है वो यहाँ पर नहीं आया, ये साफ तौर पर इन लोगों का कहना है। और अभी भी देखिए, ये देखिए, मैं चाहूंगा एक बार सुनील जी जूम करके बताएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो यहाँ पर माताएं बहनें पहुंची हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने, सर्दी का मौसम है, एक तरफ जो है वो आपको हमने बताया कि कल विंटर की पहली अगर हम बात करें तो कोहरा जो है वो पड़ना शुरू हो गया, लेकिन क्या करें, मजबूर है, बच्चों को लेकर निकले सड़कों पर। इनसे बात जरूर करेंगे। मैम, बच्चों को लेके आए हैं ताकि गवर्नमेंट को दिखाई दे कि हम कितने मजबूर हैं, जो हम बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सोच रही है। अभी आया कोई आपसे मुलाकात के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। देख सकते हैं स्कूल बच्चे जा नहीं सकते और बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे बताओ आप किस लिए आए हैं? ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। मम्मा के साथ आए हो, पापा के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ आए हो। आपके मम्मा पापा कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 204 डेज से। क्या लगता है कि एक सरकार को किसी की बात माननी हो तो इतना समय लगता है? अगर क्या सीख रहे हो इन सब चीजों से? आपको क्या सीखने को मिल रहा है इनसे? स्कूल जा पा रहे हो आप? नहीं जा रहे। स्कूल कहाँ, जम्मू में है कि कश्मीर में? तो बिल्कुल देख सकते हैं अभी अगर हम बात करें तो लगातार जब से बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब से हमारे पेरेंट्स काम पर नहीं गए हैं तब से हम लोग भी जो है वो स्कूल नहीं गए हैं। और यही जो है वो बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि 204 दिनों से हमारे पेरेंट्स जो है वो लगातार ये धरने पर बैठे हैं और यही आवाज को उठा रहे हैं कि वकील साहब बाहर आओ, ये स्लोगन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जरूर देख सकते हैं आप लोग। और क्या ये जितने भी एम्प्लॉयज इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्या इनको इनका हक मिलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय। आज हम उनसे बोलते हैं कि आप बताइए आपने केस हारा या जीता, हमें कम से कम कोई बात तो कीजिए हमसे आके। अगर आपने केस हारा है तो हमें पता चले, क्योंकि हमारी सजाए मौत है। अब आपके वकील साहब जो है वो छुप कर क्यों बैठ गए? क्या उनके क्या सबूत कोई उनके पास इकट्ठे नहीं हुए या उनको कोई क्लू नहीं मिला आपका केस जीतने का? क्या सर देखिए, हमारा केस जो है ना वो सच्चाई की बुनियाद पे टिका हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी रिक्रूटमेंट बताओ भाई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। बातें आप बड़ी बड़ी करते हो। क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट लगा के आपने रखा है? कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन। अगर कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन दो ऐसे डिवीजन है कि जो नहीं मिल सकते, तो आपने इसको एक क्यों बना के रखा है? आप इसको 2 यूटीज बनाइए ना। जब एलजी सर खुद विफल हो चुके हैं कि कश्मीर और जम्मू को एक नहीं किया जा सकता, कश्मीर का बंदा जम्मू नहीं आ सकता, जम्मू का कश्मीर में नहीं जा सकता, तो फिर ये दो तो फिर ये 2 अलग अलग धाराएं हैं, इनको अलग कीजिए। क्यों जोड़ के रखा हुआ है?
अब क्यों नहीं आ रहे वकील? अब क्यों नहीं आ रहे वकील? ये उनसे पूछी जाके क्यों नहीं आ रहे हैं? ये थे अंदर आप हम कहाँ, हमें कौन अंदर जाने देगा? कोशिश की जाने। हमने कोशिश कर, हम यहाँ बैठे यहाँ पे मिलने आएंगे। अगर हम सड़कों पे बैठे वो सड़क पे हमसे मिलने आएंगे। उस टाइम कह रहे थे कि जो टेक्निकल फॉल्ट है वो भी ठीक कर दिए जाएंगे, अभी हुए वो टेक्निकल फॉल्ट? अगर टेक्निकल फॉल्ट ठीक हुए तो हम सड़कों पे नहीं बैठे होते। हमें सड़कों बैठने का शौक नहीं है। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ कि हमें सर पे कफन बांध के आए। कोई बांधेगा? आपसे पूछते हैं, आप बांधेंगे? कोई और जनता बांधेगी? किसी को शौक चढ़ा अपने सर पे कफन बांधने का? किसी को नहीं चढ़ा हुआ है। आपके साथ आपके बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी स्ट्रगल कर रही है। कौन देख रहा है? 7 महीने से यही तो चीख रहे हैं हम। 7 महीने ये कहते हैं कि सैलरी रखो अपने पास। आपने सैलरी उसको नहीं दी जो मर गई इस दुनिया से, जो चली गई इस दुनिया से 31 मई के बाद, जिसके घर जाके अफसोस करके, एलजी सर आपने अफसोस करके आपने हमारे सर की जो उनके हस्बैंड है उनकी डिमांड मांगी थी, ठीक है ना, राजकुमार अत्री जी की, ये उनकी मिसेज की सैलरी उनकी बेटी को मिलेगी। रजनी मैम ने मरी, उन्होंने खानी थी, उसकी बेटी पीछे जो रहेगी उसको देनी थी। आपने उसको नहीं दी सैलरी, तो हमें कहाँ से देंगे आप मरे हुए इंसान का इंसाफ नहीं कर पाए तो हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे आप सैलरी अपने पास रखिए, लेकिन 7 महीने से जो कमेटी बना के आपने रखी है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कमेटी को लेके? अभी TRF लगातार धमकियां दे रहा है, लिस्टें जारी कर रहा है जिसमें लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनको टारगेट बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि आपको घाटी में भेजना। क्या लगता है सरकार चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है कि जो 50 पार का सपना है ना, वो 50 पार हमें समझना पड़ेगा अब जम्मू के लोगों को। वो 50 पार क्या है? वो 50 पार है टारगेट किलिंग का। वो 100 के पार हो जाएगा, आपको मुबारक हो। वो आने वाले वक्त में 100 के पार होगा, मुबारक हो उनको, इन लोगों को, ये हम बता दें आपको। और आज जम्मू के वाम को कान खोलने पड़ेंगे कि आज ये हमारी हार ही पूरे डोगरा समाज की हार है। वो खाली रजनी बाला नहीं थी, वो जम्मू की आइडेंटिटी थी। जम्मू की लड़की गिना जाता था, वो कश्मीर में की डोगरों की लड़की है। तो ये हाल हुआ। हम भी 24-25 साल की उम्र में कश्मीर गए थे, आज हम 40 से ऊपर हो गए, हमें कोई वापस नहीं ला रहा। और जो हमारे बच्चे आज कश्मीर में जा रहे हैं, उनका भविष्य हमसे भी ज्यादा काला है, ठीक है ना? अभी भी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आपके साथ यहाँ पे बैठे, हमने इनसे बात की, ये कह रहे हैं कि जब से हमारे पेरेंट्स काम पे नहीं गए तब से हम भी स्कूल नहीं गए, हमें पता ही नहीं स्कूल का देखा। मीडिया में कोई ऐसे नहीं बोलेगा, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो आप नहीं चीज को खंगालोगे, मगर ये आपको दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एलजी सर को जो बड़ी बड़ी कुर्सियों उनको नहीं दिखाई दे रहा। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी सैलरीज आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हमारे लिए वो काले पानी की सजा बना के रखी हुई है। लेकिन हम एक ही चीज बोलते हैं, भाई जम्मू कश्मीर अगर 2 अलग अलग जगह हैं तो आप एक काम कीजिए, 2 यूटीज बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, ना काम खत्म कीजिए। देख सकते हैं 50 पार की जो बात कही है इन्होंने, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि 50 पार का सपना बल्कि सीटें जीतना नहीं है, और 50 पार का सपना ये है कि 50 से ज्यादा किलिंग, और इनका कहना ये है कि 100 से भी ज्यादा किलिंग ये चाहते हैं कि 50 से अधिक लोगों की किलिंग वहां पर हो, उसके बाद जो है वो इन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, जिसके लिए ये दिन रात यहाँ पर लड़ रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को इनका हक जो है वो लौटाया जाए। रजनी बाला जी की बात जरूर आई बीच में, लेकिन रजनी बाला जी के लिए भी इन्होंने यही कहा कि रजनी बाला जी के परिवार से जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए, अभी तक अधूरे हैं। और जो वकील बनकर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा इनके पास पहुंचे थे कि मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं आपका केस जीत कर आपको दूंगा, आज वो वकील साहब जो है वो इनसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे, ये साफ तौर पर इनका कहना है। और हमने आपके सामने जरूर लाया। अब क्या ऑल जम्मू कश्मीर, अगर हम बात करें तो ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एम्प्लॉयज को उनका हक जो है वो मिलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप जनता अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर दीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए 94 न्यूज़ अपडेट, सुनील खजूरिया के साथ। जय हिंद।